भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण को लेकर के भगवान श्री राम के जन्म स्थान को विवादों से मुक्त कराने के लिए जो विदेशी आक्रांता थे उनके प्रतीक को हटा करके और फिर से भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का जो अभियान था वो लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद परिणाम रूप में सामने आया है। और इसको लेकर के भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ के लोग, उनसे जुड़े हुए उनके जो लीला भूमि है वहाँ के लोग, वहाँ के संत, वहाँ के आध्यात्मिक पिपासु बंधु क्या सोच रहे हैं, ऐसा जानने के लिए हम स्वत्व की टीम जो है डरहार गांव पहुंची है। कहा जाता है कि डरहार जो है, दरहार जो शब्द है उसका अपभ्रंश है। दरहार मतलब द्वार का हार। मिथिलांचल में प्रवेश के लिए ये जो गांव जो है वो द्वार का एक हार, मतलब एक बिल्कुल सुसज्जित स्थान था जहां से हो करके माता जानकी का जो क्षेत्र है, जो जनकपुर जो धाम है, उस क्षेत्र में लोग प्रवेश करते थे। एक अपभ्रंश यह भी है कि यहाँ डर हार जाता है, माता जानकी के सानिध्य में आशीर्वाद से यहाँ डर हार जाता है। ये तो देखिए यहाँ पर इस गांव में एक विस्तृत तालाब है। उधर हम चाहेंगे कि कैमरामैन को बताएंगे कि एक विस्तृत तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है जहाँ छठ की छटा भी निकलती है। और तालाब के किनारे जो है भगवान शंकर का एक स्थान भी है जो प्राचीन माना जाता है कि बहुत पहले थे। यहाँ जो जनकपुर या मिथिलांचल की जो रीति नीति है उसमें शैव जो मतावलंबी ज़्यादा होते हैं, शैव और वैष्णव इन दोनों का जो समन्वित विग्रह भी दिखाई पड़ता है। तो ये दरहार जो गांव है इसका जो मंदिर है राम सीता मंदिर, और जय श्री राम सीता माता की अभी चर्चा है। तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको लेकर के जो राम राज्य स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है, तो राम राज स्वागत, आप इधर आ जाइए महाराज जी। राम राज स्वागतोत्सव जो मनाया जा रहा है उस स्वागतोत्सव का क्या स्वरूप होगा और किस रूप में, जैसे अभी गांव के लोगों ने बताया कि स्वागतोत्सव जो मनाया जा रहा है भव्य हो या नहीं हो, लेकिन उस स्वागतोत्सव में सबसे बड़ी बात यह होगी कि भगवान श्री राम का जो आदर्श है, जो मर्यादापूर्ण जीवन है, उसको जन जन में, उनके मन में बैठाना, चेतना में बैठाना, ताकि हमारा व्यवहार बदले और राम राज्य की फिर से, राम राज्य की जो कल्पना है वो फिर से साकार हो। इस कली काल में लोगों का जो व्यवहार बदले, तो ऐसा करके। और ये राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ है, जो इसका विवाद का समाधान हुआ, उसके बाद ये पहला दशहरा और पहली दीपावली भी है। तो आइए हम एक एक करके परिचय करते हैं और सब लोगों से राम राज स्वागतोत्सव की जो परिकल्पना है उसको लेकर के जो दिन सब सुबह और शाम जो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में जो ये लोग करते हैं, इसका हम इनसे ही सुनेंगे। महाराज नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? गुणानंद झा। गुणानंद झा जी, आपके बारे में बताया जाए कि आप रामायण के तज्ञ हैं, रामायणी भी हैं। तो ये राम राज स्वागतोत्सव जो है, ये इसके संदर्भ में आप बताएं। देखिए, राम का स्वरूप एक तो आध्यात्मिक अनंत ब्रह्मांड नायक के रूप में है, और वही अनंत ब्रह्मांड नायक हमारे जो मनुष्य के आदि स्वरूप मनु महाराज थे, उन्होंने सपत्नीक 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी, और उसके फलस्वरूप उस अखंड अनादि अनंत निर्गुण ब्रह्म ने सगुण होकर उन्हें ये वरदान दिया कि आपके यहाँ हम पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। वही मनु महाराज कालांतर में त्रेता में दशरथ बनते हैं और शत्रुपा जी कौशल्या बनती हैं। उनके यहाँ वही व्यापक ब्रह्म अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता समदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब सुख राशि ब्रह्म निरीह
बिरज अविनाशी, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुरूप। तो ऐसे जो अखंड अनादि अनंत ब्रह्म, उन्होंने श्री राम का रूप धारण कर हमारे अयोध्या में अपने को अवतरित किया। इसलिए राम को एक देशीय, एक धर्म के ही स्वरूप, अब इष्ट के रूप में मानना, यह तो व्यक्ति की संकीर्णता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वेद को, वेद का अर्थ भी होता है, विद धातु से वेद अर्थ बना, विद का अर्थ है ज्ञान। जो ब्रह्मांड का ज्ञान हमें दे रहा है उस तत्व को वेद कहते हैं। और वेद जितना संकलित है उसी को वेद नहीं कहा जाता। आज भी अगर किसी के भीतर ज्ञान, राम के बारे में आप ब्रह्मांड नायक मान रहे हैं, लेकिन राम को लोग एक कवि की कल्पना भी मानते रहे हैं और इसी आधार पर राम जन्मभूमि का विरोध भी होता रहा है। तो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ है, इसके बाद जो राम राज्योत्सव मना रहे हैं, उसके बाद उसका क्या संदर्भ है, उसके बाद उसकी क्या कल्पना ही साकार होकर आज विज्ञान के चमत्कार के रूप में दिखाई देता है। पहले हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद वह साकार होता है। लोग कहते हैं कि राम हकीकत नहीं है, कल्पना है। कैसे? कोई भी चीज़ हकीकत नहीं है, इसका मतलब कोई भी चीज़ तो पहले परिकल्पना हुई, उसके बाद न साकार हुआ। तो ये राम भी परिकल्पना है किसके? भगवान शंकर के। आदि महादेव ने रच महेश निज मानस राखा। उन्होंने एक नाटक का निर्माण किया अपने भीतर कि परब्रह्म यदि अवतार लेते मनुष्य के रूप में तो उनकी क्या लीला होती, और उसको रखा अपने भीतर। प्रभु चूँकि अंतर्यामी हैं और सत्य संकल्प व्यक्ति जो होता है उसके संकल्प को साकार करते हैं, इसीलिए कालांतर में प्रभु ने राम का रूप जब धारण किया और लीला की, तब भगवान शंकर ने उस कथा को पार्वती से कहा, पहले नहीं कहा। अच्छा, ये राम राज्य, अभी हम कह राम राज्य स्वागतोत्सव ऐसा मनाया जा रहा है मंदिरों में, तो राम राज्य स्वागतोत्सव का क्या मतलब है, क्या इसके उपयोग? इसका तात्पर्य यही है कि राम को कहा जाता है कि ये राम वह तत्व है जिसको योगी लोग अनंत, अखंड और चिरानंद प्रकाश के रूप में देखते हैं, जिसको वह तत्व राम है। तो पहले तो जोगी को हमको समझना चाहिए कि जोगी क्या है। जोगी कोई क्रिया विशेष करने वाले को जोगी नहीं कहा गया गीता में। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, अपनी कोई कामना नहीं है जिसके भीतर। लेकिन राम राज्य, आप तो बहुत हाई पेडेस्टल पर बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य जो है, मर्यादा वगैरह, राम राज्य स्वागतोत्सव का क्या मतलब है? हम इसी परिकल्पना से, हमारी जो अवधारणा है वह यही है कि जिस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अपना भाव नहीं है, जो समस्त जगत के लिए अपने को उत्सर्ग करके इस धराधाम पर आया है, ऐसा व्यक्ति अपनी त्याग की मर्यादा को पूर्ण करने के बाद अब हमारे गांव पुनः आ रहे हैं। अब एक ऐसे राज्य का उद्भव होने वाला है जो समस्त जगत को आलोकित कर आनंद और शांति प्रदान करेगा। उनके स्वागत के लिए हम दीप सजा करके उनकी बात जोड़ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए अब देखिए, ये भगवान श्री राम को लेकर के इनकी जो कल्पना है वो सबके लिए है। कोई संप्रदाय नहीं, कोई काल नहीं, कोई देश की सीमा नहीं। आप भगवान श्री राम के जो राम राज्योत्सव मनाया जा रहा है, राम राज स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में उसको किस रूप में आप लेते हैं? भगवान राम तत्व जो है सो बहुत व्यापक तत्व है। उसको वेद ने कहा, जय सगुण निर्गुण रूप भूप अनूप भूप शिरोमणे 10 कंध आदि प्रचंड निश्चर प्रबल खल बुझ बलहने अवतार निज बलहने नरसान संसार। और संत कहने का मतलब है हम में जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसको नष्ट हो और राम तत्व का विकास हो, इसकी चर्चा करना। ये आपस में एक दूसरे से मेल जोल करके राम जय सगुण निर्गुण रूप भूप, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है।
अनंत। ये अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जब शिलान्यास हुआ तो उस दृश्य को आप किस रूप में देखते हैं? हम पुनः भगवान को हमेशा देखते हैं और आनंद होता है जो हमारी भगवान इस रूप में पूरा भारत वर्ष में इसकी गाथा हो। हमारी राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग इस भगवान को मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा नेता आज तक न हुआ न होने वाला है। जो आज तक जितने भी राजनीतिक हुए वो भगवान राम को काल्पनिक कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, भगवान साकार हैं, सबके हृदय का बात वो सुनते हैं। इसलिए कोर्ट भी उनके फेवर में ऑर्डर देकर आज निर्माण का अयोध्या में बहुत विशाल निर्माण हो रहा है। हम सब लोगों को बहुत आनंद की बात है जो वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे और नरेंद्र मोदी को जय जयकार करेंगे। नरेंद्र मोदी भी केंद्र में आ गए। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जो आप देखिए एक आचार्य दिखाई पड़ रहे हैं। आप जो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर विराट मंदिर बन रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? और राम राज स्वागतोत्सव भी सभी मठ मंदिरों में मनाया जा रहा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? राम जन्मभूमि का हम लोग को तो बहुत दिन से राम तो अवतार हुए हैं और यहीं पर हैं, और जब उनके निर्माण का कार्य हो रहा है तो उनके स्वागत में हम लोग सभी आदमी समर्पित हैं। अभी कोरोना काल था जिसके कारण हम लोग तो पहुंच नहीं सके, नहीं तो वहाँ पर तो अत्यधिक भीड़ हो। जी 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 जी। अब कोरोना काल है, इसके कारण वहाँ पहुँच नहीं पाए। अपने अपने स्थानों पर लोग अपने तरीके से मनाया जा रहा है। एक मिनट इधर आ जाइए थोड़ा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम जी चौधरी। चौधरी जी, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इसको लेकर के लोग राम राज स्वागतोत्सव मना रहे हैं। आपका इसमें क्या विचार है? बहुत अच्छा, भगवान का बन जाए जल्दी, हम लोग आँख से देखें। मंदिर निर्माण के लिए तो बहुत विघ्न बाधा थी, विघ्न बाधा दूर किया गया। उस संदर्भ में आप नरेंद्र मोदी ने खुद जा करके प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ शिलान्यास किया। इसको किस रूप में आप? इसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। भगवान के आगे बढ़े करे, सब ठीक है। बिल्कुल अपने संयमित तरीके से इसका कर रहे हैं। राम राज्य को लेकर के संत और आचार्य तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। इनके मन मस्तिष्क में, इनके विचार में राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी की भर्त्सना भी कुछ लोग करते रहे हैं कि एक सेकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर शिलान्यास करने उस रूप में नहीं जाना चाहिए था। तो हम ये कुछ युवा बंधुओं से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सूरज मिश्रा। सूरज जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और विद्यार्थी परिषद में प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व है। तो आप विद्यार्थी परिषद जुड़े हैं और ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, इसको लेकर पूरे भारत में उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, क्योंकि श्री राम का संबंध मिथिला से है और हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली की बात है जो आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और विद्यार्थी परिषद शुरू से ही ये चाह रही थी जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, और इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत हम लोग में उल्लास है, बहुत प्रसन्नता है जो आज राम जी का मंदिर बन रहा है। राम राज्य की परिकल्पना की बात हो रही है कि राम राज्य को लाना है और प्रत्येक व्यक्ति में, तो इस संदर्भ में चूंकि आप युवा हैं, छात्रों के बीच कार्य करते हैं, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? राम राज्य तो सर आना ही चाहिए ना। राम हमारे पूजनीय हैं और राम का मंदिर आज बन रहा है। हम हर एक युवा राम के लिए हैं। अच्छा, पीछे में एक देखिए बिल्कुल चंदन वगैरह लगाए हुए मिथिला का जो वेश होता है और फिर आधुनिक भी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति में राम के आदर्श को स्थापित करके राम राज लाने की बात हो रही है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कार्यकाल में ये संभव हुआ, ये नहीं तो ये और घूमता ही रह जाता। मैं इसको बहुत ही आइडियल कंडीशन मानता हूँ राम राज्य भारत के लिए और परंतु और विश्व के लिए भी राम राज्य
बहुत ज़रूरी है। और यह इससे पूरा सुशासन व्यवस्था सब कुछ अति मतलब उत्कृष्ट के साथ ऊपर रहेगा राम राज्य में। राम राज्य में का आधार तो मनुष्य बनता है, तो इस संदर्भ में आप कभी विचार किए हैं क्या? मनुष्य 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 से ही जुड़ा है और मनुष्य के लिए ही होगा। राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको लेकर के एक नए प्रकार के विमर्श शुरू हो चुके हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में राम के आदर्श, उनका जो मर्यादापूर्ण जीवन है उसको बैठाना, उससे उसका चर्चा में लाना। और ये छोटे छोटे जो कार्यक्रम जो दिखाई पड़ रहे हैं, हो संभव है कि कुछ दिनों में आने वाले समय में यह जुड़ करके और व्यापक बड़ा ये कार्यक्रम दिखाई पड़े और इसका एक प्रभाव भी लोगों तक जाए, एक संदेश पूरे विश्व में जाए कि यदि परिवर्तन लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है और विकास का एक मॉडल देना है जो प्रकृति के अनुकूल हो। क्योंकि राम का जो जीवन है, वनवासी राम जब वनवास जाते हैं तो वहाँ पर वन प्रांतर में पौधों, पादपों, जीव जंतुओं के संरक्षण की भी बात करते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में राम के आदर्श और मर्यादा को स्थापित करके एक ऐसा सामाजिक वातावरण बनाना जिससे कि राम राज्य की स्थापना हो सके, जिसमें न दंड्यो न च दंडिकः वाली बात जो परिकल्पना है वो साकार हो। कृष्णकांत, दढ़हारा गांव, दरभंगा।